गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आपसे प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। प्रोनाउन शब्द का अर्थ क्या रहता है? प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक आपका प्रो, दूसरा नाउन। अगर मैं प्रो के बारे में बात करें कि प्रो, व्हाट डज प्रो मीन, तो प्रो मीन क्या रहता है? के लिए। तो इसका मीन क्या निकला प्रोनाउन का कि वह शब्द जो नाउन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर अ नाउन आर नोन एज प्रोनाउंस। तो प्रोनाउन वो शब्द रहते हैं जो नाउन के लिए, नाउन के स्थान पर आकर नाउन का रोल पूरी तरह अदा कर लें। तो जो शब्द नाउन का रोल पूरी तरह से अदा कर लेते हैं उन्हें प्रोनाउन बोला जाता है। अब प्रोनाउन के तौर पर जितने भी वर्ड्स जो नाउन की जगह पर आकर के नाउन का रोल करते हैं, जैसे मैंने बोला एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, समवन, नो वन, इन शब्दों को इनको इंडेफिनिट प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। लेकिन इनके काइंड्स को मत जाइएगा। यहाँ पर जैसे समबडी, कोई आपके दरवाजे पर आता है और दरवाजे को नॉक करता है, तो ऑन दैट कंडीशन यू डोंट नो अबाउट द पर्सन हु इज नॉकिंग द डोर। एट दैट टाइम यू हैव एन आइडिया हु विल बी देयर। तो यू डोंट नो हिज जेंडर, वो लड़की है या लड़का है या कोई अदर एनिमल। तो उस स्थिति में आपके सामने एक सवाल होगा कि वहाँ पर कोई तो है जिसने दरवाजे को नॉक किया। तो जो कोई तो है, ये कोई ही उस नाउन के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो उस कोई के लिए मैंने समवन ले दिया कि समवन इज एट द डोर, समवन इज नॉकिंग द डोर। अगर आपसे जानता है कि हर आदमी जानता है, हर आदमी की ड्यूटी काम करने की है। द ड्यूटी ऑफ एवरीबडी इज टू डू द वर्क। तो यहाँ पर हर एक की ड्यूटी, तो हर एक, तो उनका अपना नाम होगा। तो जब उनका अपना नाम होगा तो वो प्रोनाउन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वो उन नाउन्स की जगह पर प्रयोग होकर नाउन का पूरा फंक्शन कर रहे हैं। तो वो वर्ड्स जो नाउन की तरह पूरा रोल कर लेते हैं उन्हें प्रोनाउन बोलते हैं। तो प्रोनाउन का मीन कि वह शब्द जो नाउन के लिए प्रयुक्त होता है। नाउन के बारे में देखता हूँ कि जितनी व्हाट एवर थिंग्स यू सी अराउंड यू, दोज आर नाउन्स। अब उन नाउन्स के लिए जो शब्द यूज करेंगे वो शब्द ही प्रोनाउन कहलाता है। अब किसी ने कहा है कि एक और एक 11 होते हैं। किसी ने कहा है समवन हैज सेड। अब जिसने कहा है उसका अपना नाम होगा। तो इसका मतलब है किसी ने कहा है, ये शब्द उस व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग किया गया और वो व्यक्ति कौन था? उसका अपना नाम था। और जब उसका अपना नाम था तो वो तो नाउन था, और उसकी जगह पर प्रयोग में आने वाला शब्द कौन हुआ? किसी ने। तो ये किसी क्या है? ये किसी एक प्रोनाउन हो गया। क्यों? क्योंकि वो ये शब्द उस नाउन की जगह प्रयुक्त होकर उस नाउन का पूरा रोल अदा कर दिया। तो इस तरह किसी ने, तो ये एक प्रोनाउन है। इसी प्रकार हर आदमी को अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी। तो एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी। तो एवरीवन किसकी जगह प्रयोग किया गया? तो एवरीवन का प्रयोग किया गया उस व्यक्ति के लिए कि हर एक व्यक्ति के लिए, और हर एक व्यक्ति के लिए तो हर एक व्यक्ति का अपना नाम रहता है। और जब अपना नाम है तो इसका मतलब है कि वो नाउन की श्रेणी में जाएगा। और अगर वो नाउन की श्रेणी में गया और उसकी जगह पर जो भी शब्द प्रयोग किया गया वो शब्द इसका लिए एक प्रोनाउन हो गया। इसी प्रकार जैसे कोई अगर बोलता है कि तुम्हें कोई बुला रहा है, तुम्हें कौन बुला रहा है? अब कौन बुला रहा है? अब उस कौन की जगह पर कोई व्यक्ति होगा। वो अगर व्यक्ति होगा तो उसका अपना नाम होगा।
तो इसके लिए मैंने बोला कि हु इज कॉलिंग यू, हु इज कॉलिंग यू। तो यहाँ पर हु शब्द क्या है, यहाँ पर हु शब्द एक प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि जो बुलाने वाला रहा होगा तो उसका तो अपना एक नाम होगा। तो यहाँ पर हु क्या है, एक प्रोनाउन है। मैंने बोला यह किताब किसकी है, यह किताब किसकी है, हुज इज दिस बुक। अब ये हुज शब्द यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया, यहाँ पर हुज शब्द उस बुक के लिए प्रयोग किया गया। तो इसलिए हुज क्या है, एक प्रोनाउन है। इसी तरीके से आप देखते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। यहाँ पर व्हाट शब्द क्या है, यहाँ पर व्हाट शब्द उस नेम के लिए प्रयोग किया गया, इसलिए मैं व्हाट को एक प्रोनाउन बोलेंगे। आपसे बोला क्या, विच इज योर पेन। तो यहाँ पर विच क्या है, विच एक प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विच पेन के लिए प्रयोग किया गया। तो ये हुज रहा, हुम रहा, हु रहा, विच रहा, दैट रहा। तो ये सारे के सारे क्या है, ये प्रोनाउंस हैं। इसी प्रकार आपसे एक म्यूचुअल रिलेशन शो करने के लिए ईच अदर और वन अनदर इनका प्रयोग करते हैं। वे आपस में झगड़ रहे थे, यानी कि दे वर क्वारलिंग अगेंस्ट वन अनदर। तो वन अनदर तो वो जो आपस में झगड़ रहे थे तो उनके अपने नेम थे। तो जब उनके अपने नेम थे तो वो वन अनदर किसके लिए बोला गया, उन लोगों के लिए जो आपस में झगड़ रहे थे। तो उनके अपने नेम थे तो वो नाउन थे, और उन्हीं की जगह प्रयुक्त होने वाला शब्द वन अनदर एक प्रोनाउन हुआ। दोनों भाई आपस में प्यार करते हैं, यानी कि बोथ ब्रदर्स लव ईच अदर। तो यहाँ पर ईच अदर क्या है, यहाँ पर ईच अदर उस दोनों भाइयों के लिए, उनके अपने नाम होंगे तो इसका मतलब है कि वो नाउन था तो उनके लिए प्रयोग में आने वाला शब्द ईच अदर ये एक प्रोनाउन हुआ। तो इनसे हमको क्या सीखने को मिलता है कि वे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग में आकर नाउन को रोल कर लेते हैं। इसी तरीके से हम लोग बोलते हैं दिस इज माई पेन, किसी चीज़ की ओर इंडिकेट करते हुए ये बोलते हैं कि दिस इज माई पेन, दैट इज योर बाइक, दोज आर माई साइकिल्स, दीज आर माई पेन्स। तो दिस दैट दिस दोज इनका भी मैं किसी चीज़ की ओर इंडिकेट करने के लिए, उनको दर्शाने के लिए, उन चीज़ों के लिए। और वो चीज़ क्या थी, वो चीज़ तो एक नाउन थी। तो उन चीज़ों के लिए जो वर्ड मैंने दिस दैट दिस दोज इनका यूज किया, तो ये क्या है, ये एक प्रोनाउन है। इसी प्रकार हम लोग बोलते हैं ईच रहा, एवरी रहा, नाइदर आइदर, नाइदर ऑफ दीज टू बुक्स इज गुड। किन्हीं दो पुस्तकों की ओर इंडिकेट किया और बोला कि इनमें से कोई भी पुस्तक अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर नाइदर यूज किया, किसके लिए किया, उन पुस्तकों के लिए। तो नाइदर ऑफ दीज टू बुक्स इज गुड। अगर इसी तरीके से बोलते कि आइदर ऑफ दीज टू बुक्स इज गुड, इनमें तो कोई भी या दोनों अच्छी किताब है। तो यहाँ पर आइदर और नाइदर का यूज मैंने किसके लिए किया, उन बुक्स के लिए किया। तो जो उनकी ओर इंडिकेट, जो उनके लिए बोल रहा था, जिनके बारे में बात कर रहे थे, जिनके लिए यूज किया गया, तो वो तो नाउन्स थे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये एक प्रोनाउन के तरीके बिहेव करेगा। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि प्रोनाउन वे शब्द रहते हैं जो नाउन्स के लिए प्रयोग में आते हैं, और वो शब्द जो नाउन्स के लिए प्रयोग में आते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। इसी प्रकार मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। The person who met me at the station was my friend.
द पर्सन हु मेट मी एट द स्टेशन वॉज माई फ्रेंड। यहाँ पर मैंने वो शब्द यूज किया, तो यहाँ पर वो शब्द मैंने किसके लिए किया, यहाँ पर वो शब्द मैंने पर्सन के लिए किया। तो जो शब्द किसी द पर्सन हु मेट मी एट द स्टेशन वॉज माई फ्रेंड, तो यहाँ पर वो शब्द ये पर्सन के लिए यूज किया। तो पर्सन क्या था, पर्सन एक नाउन था और हु उस नाउन के लिए प्रयोग किया गया शब्द हुआ, तो ये हु क्या हुआ, हु एक प्रोनाउन हुआ। इसी प्रकार मैं, मेरा भी तो अपना नाम है, आई एम माई नेम ऑल्सो, और मैं अपने नेम की जगह पर आई यूज किया, तुम्हारा भी अपना नाम है, तो उसके लिए यू यूज किया। मैंने बोला कि नहीं, अपने एल्डर ब्रदर से बोलता हूँ, भाई आप कल मेरे साथ चलेंगे, आप कल मेरे साथ चलेंगे। तो आपका यूज मैंने किसके लिए किया, अपने एल्डर ब्रदर के लिए। और एल्डर ब्रदर क्या था, एक नाउन था, तो उसके लिए उसकी जगह पर प्रयोग होने वाला शब्द क्या हुआ, यू। तो यू क्या है, यू एक प्रोनाउन है। तो इसी तरीके से वह कहाँ जा रही, वह शब्द किसके लिए बोला गया, उस गर्ल के लिए। वह लड़की कहाँ जा रही है, तो वह लड़की, वह मेरी बहन है, तो किसके लिए वह बोला गया, वह उस लड़की के लिए बोला गया। तो उस लड़की के स्थान पर प्रयोग में होने वाला शब्द वह, तो लड़की एक नाउन थी, वहीं पर वह शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द हुआ, तो इसलिए यह एक प्रोनाउन हुआ। तो वह शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग में आकर नाउन का फंक्शन कर लेते हैं, तो वे सारे के सारे वर्ड्स प्रोनाउन कैटेगरी में आते। इसके बाद अगर आपसे ये बोला जाए कि जब नाउन से ही पूरा मेरा सारा का सारा बात हो सकता था, सारे फंक्शन हो सकते थे, तो प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो प्रोनाउन की ज़रूरत एक इस प्रकार और पड़ती है, रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए। अगर किसी चीज़ का रेपिटेशन बार बार होता है, तो इससे एक चीज़ उस सेंटेंस की ब्यूटी कम होगी। अगर मैं उस शब्द का अवॉइड करते हैं, उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड लिखता हूँ और वो उस वर्ड का पूरा रोल कर ले, तो वही शब्द ही उसका प्रोनाउन कहलाता है। लाइक जैसे मैंने बोला, राम इज अ गुड स्टूडेंट। राम always goes to his school in time। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर राम इज ए गुड स्टूडेंट, राम ऑलवेज गोज टू हिज स्कूल इन टाइम। यहाँ पर राम का रिपीटेशन हो रहा है। अगर मैं इसी प्रकार राम हैज 3 brothers and 2 sisters, यहाँ पर बार बार राम का रिपीटेशन हो रहा है, तो इस रिपीटेशन को रोकने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए, इसकी जगह पर मैं ही प्रयोग करूं, ही यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने जेंडर को भी देखा था कि राम इज वन काइंड मास्कुलिन जेंडर, और मास्कुलिन जेंडर के लिए जो भी प्रोनाउन यूज करता हूँ वो ही रहता है। तो इसको मैं अगर लिख दें कि राम इज अ गुड बॉय, ही ऑलवेज गोज टू हिज स्कूल इन टाइम, इसकी जगह ही हैज़ 3 brothers and 2 sisters। तो इस तरह किसी भी नाउन की जगह पर उसकी जगह कोई दूसरा आने वाला वर्ड
जो नाउन का पूरक हो, एक कंप्लीमेंट हो, जो नाउन का पूरा फंक्शन कर सके, तो उस वर्ड को ही प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि वो मुझे कौन बुला रहा है, तो जो बुला रहा है वो तो एक नाउन था और उसकी जगह प्रयोग किया गया शब्द कौन आ गया, तो कौन क्या हुआ, कौन एक प्रोनाउन हुआ। मैं तुमको इसके बारे में बता रहा हूँ। तो भाई माई नेम ऑल्सो इट मीन्स आई एम अ नाउन and I has been used in place of my name. Therefore, I is one kind pronoun and my name is a noun. So the word which is used for one, the word which is used for a noun and functions as noun, that will be pronoun. तो जो एक नाउन की तरह फंक्शन करता है और उस नाउन की जगह आकर पूरा का पूरा रोल कर लेता है, तो इस तरह के वर्ड को प्रोनाउन बोला जाता है। अब इसके काइंड्स के बारे में देखिएगा कि इसको कितने काइंड में डिवाइड किया गया है। प्रोनाउंस आर डिफरेंट काइंड्स। डिफरेंट काइंड्स में फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, नेक्स्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउन, नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नेक्स्ट एम्फैटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन, नेक्स्ट एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन। इस तरह से प्रोनाउन को लगभग इतने काइंड में डिवाइड करते हैं और इसकी चर्चा आप वन बाय वन हर एक क्लास में देखिएगा। इसके डिटेल के रिलेटिव या पर्सनल प्रोनाउन किस तरह से किसी सेंटेंस में इसको डिटेल में किस तरह से यूज करते हैं। ओके।